जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी हैं संगत जी। और जिस संगत के पास 1 रुपया भी नहीं होता था घर में, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए हो गए हैं संगत जी। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के गुरु जी के सत्संग को ना लास्ट तक जरूर सुनना संगत जी, क्योंकि तभी गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग तभी मिलेगी। आज 6 दिसंबर है संगत जी 2024, दिन शुक्रवार का है संगत जी। आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है संगत जी। ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना अच्छा सत्संग है गुरु जी का। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। क्योंकि देखो, ये है गुरु जी का चमत्कारी सत्संग, स्पेशल सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ आपके लिए आज ये सत्संग ब्लेस किया है, आपके लिए ही सत्संग भेजा है गुरु जी ने आज संगत जी। और अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे या फिर अधूरा छोड़ के चले जाओगे ना, मिस कर दोगे, स्किप कर दोगे बीच में से, तो संगत जी आपके हिस्से की जो ब्लेसिंग आपको आज गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलनी है ना, वो किसी और को मिल जाएगी, वो किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी संगत जी।
और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। तो उसके लिए संगत जी आपको सत्संग ये लास्ट तक सुनना पड़ेगा ध्यान से। और संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए। क्योंकि अगर आप एक एक करके भी लाइक और शेयर करते जाओगे ना तो ये सत्संग बहुत आगे तक जाएगा और संगत भी इस सत्संग को सुनेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, गौरव खन्ना अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गौरव खन्ना आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 6 दिसंबर 2024 है, दिन शुक्रवार का है, फ्राइडे का दिन है। गुरु जी आज मेरे जैसे बंदे से ये सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं जिसने गुरु जी के बारे में ही बहुत उल्टी सीधी बातें बोली, गुरु जी का मजाक उड़ाया अपने दोस्तों के साथ बैठकर। और संगत जी गुरु जी के नाम पर मैंने मतलब संगत जी पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे खुद ही नहीं याद कि मैंने गुरु जी के लिए क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करे हुए हैं। और आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला गुरु जी के बारे में, क्या बोला। और संगत जी ताकि ये गलती जो मैंने करी है वो आप मत करो, इसलिए मैं आज आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगा संगत जी। और मैं कुछ भी नहीं था, आज से 2 साल पहले तक मैं कुछ नहीं था, ना मेरी हैसियत थी कुछ, ना मेरी औकात थी। गुरु जी ने आज जो भी दिया है मुझे संगत जी, मतलब आप देख लो बनता नहीं था, क्योंकि मैं तो पापी आदमी हूं, बनता नहीं था गुरु जी का देना। पर फिर भी गुरु जी महाराज ने मेरे को माफ करके आज इतना कुछ दे दिया है संगत जी कि अगर मेरी साथ पुश्तें भी आराम से बैठ के खाना शुरू कर देना तो उनको काम नहीं करना पड़ेगा कभी जिंदगी के अंदर, काम नहीं करना पड़ेगा संगत जी। अब मैं गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मेरा नाम गौरव खन्ना है, मैं दिल्ली में रहता हूँ आदर्श नगर में। संगत जी बात है 2022 की। मेरा काम कुछ चलता नहीं था, कभी कोई शॉप खोल ली, कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई काम कर लिया, ऐसे करके संगत जी मेरा मतलब टाइम पास हो रहा था। शादी हुई भी थी, 2 बेटियां हैं मेरे संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से 2 बेटियां घर में आई हुई हैं। तो बच्चों का भी देखो आजकल सारी चीजें करनी पड़ती हैं, है ना, बच्चों का भी देखना पड़ता है, अपना भी देखना, आंटी का भी देखना, घर का भी देखना, मम्मी पापा उनका भी देखना, सारी चीजें करनी होती हैं संगत जी। पर मेरा कोई काम चलता ही नहीं था। वो तो मुझे मेरे पापा की सपोर्ट थी, तो पापा कुछ ना कुछ मेरे संगत जी पापा मेरे ना काम करते थे गवर्नमेंट के संगत जी। मेरे पापा मतलब ना एम्प्लॉइज से, जो आप कह लो कि पार्लियामेंट हाउस में मेरे पापा लगे हुए थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो उनका मतलब वहां से जो भी उनकी सैलरी आती थी तो उससे संगत जी घर मतलब घर का खर्चा चल रहा था। पर मैं कोई काम नहीं कर रहा था, जो काम करता वो काम फेल हो जाता था। एक बार दुकान खोली, खाने पीने का काम किया, वो नहीं चला। एक बार दुकान खोली, कपड़े का काम किया, वो नहीं चला। संगत जी ऐसे कर करके ना मैं बिल्कुल तंग आ गया था। मैंने कहा अब नहीं पैसा लगाना, पैसा बंदा कितना लगाए, बर्बाद थोड़ी करना सारा पैसा। और अब तो वैसे ही खाली हो चुके थे हम लोग। मेरी आंटी ने बोला आपने मेरा सारी ज्वेलरी बेच दी, सब कुछ खत्म कर दिया आपने, बच्चों के नाम से 1 रुपया भी जमा नहीं है बैंक के अंदर, ना हमारे नाम से जमा है। कल को हमें कुछ हो गया, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। पैसा होता है संगत जी तो पावर होती है पैसे से ना, मनी इज पावर। अगर आपके पास कोई भी नहीं होगा, पैसा होगा ना, तो अपने आप आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, अपने आप ही दोस्ती आपकी बन जाएंगी, अगर पैसा होगा पास में। तो अगर पैसा नहीं होगा तो जो अपने हैं वो भी पराये हो जाएंगे, और दोस्त यार तो भूल ही जाओ आप, है ना। आजकल संगत जी आप किसी से ना उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो दे देगा या वो दे देंगे, मेरे को दिक्कत आएगी तो वहां से ले लूंगा, यहाँ से ले लूंगा।
देता भी नहीं संगत जी कोई। बहुत मतलब आजकल लोग बड़े खराब हैं। एक बार ही सवाल डाल के देखो यार मेरे को पैसे चाहिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया है। संगत जी अब ये बात है 2022 की। मैंने काम शुरू करा अपना, आखिरी काम था। पापा ने पैसे दिए थे 4 लाख रुपए कि बेटा मेरी यही पूंजी है, अब तो मैं मतलब रिटायर भी हो रहा हूँ, बस अब यही पूंजी है, तूने इस्तेमाल करने हैं, कहीं लगाने हैं लगा ले, ख़त्म करने हैं ख़त्म कर दे, बर्बाद करने हैं बर्बाद कर दे, जोड़ के रखने हैं जोड़ के रख ले, ये तेरे ही है, मेरे से तू और कोई उम्मीद मत रखियो, बस मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, अब तेरा है आगे फ्यूचर सारा, तूने देखना है क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे पे डिपेंड मत रही, मैं तो आज हूं कल चला जाऊंगा, फिर तू क्या करेगा। संगत जी देखो ये जो रियलिटी है, माँ बाप का साया हमेशा थोड़ी रहेगा आपके साथ में। आज वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपको मतलब उन्होंने संभाला हुआ है आपके घर परिवार को, हमेशा थोड़ी होगा संगत जी। कभी तो खुद भी तो हाथ पैर मारने पड़ते हैं। ये थोड़ी कि मेरे पापा का काम है तो मैं आराम से बैठ जाऊं कि भाई अपने आप पैसे आ तो रहे हैं घर पे, हो जाएगा। हमेशा थोड़ी आएंगे पैसे संगत जी, कभी तो खुद आपको कुछ करना पड़ेगा ना, है ना। अपने हाथ पैर मारने पड़ते हैं, अपने आप कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता अपने आप, कुछ हाथ पैर मारने पड़ते हैं, कुछ किस्मत साथ देती है, कुछ गुरुजी महाराज की कृपा होती है तो काम फिर निकल जाता है, काम हो जाता है फिर। तो मैंने एक नया काम शुरू करा उन 4 लाख रुपए से। संगत जी वो काम था कपड़े का। कपड़े का कैसे संगत जी, रेडीमेड काम था छोटे बच्चों का ना, मतलब जैसे छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, छोटे बच्चों के शूज हो गए, ऐसे कपड़े हो गए, फैंसी भी घर के भी, ऐसे टाइप का काम था मेरा। तो पूरे साल मैंने देखा, एक साल मैंने कहा 4 लाख लगाऊंगा, एक साल देखूंगा, अगर तो काम चला तो ठीक है, वरना काम को बंद कर दूंगा, फिर मैं कुछ काम नहीं करूंगा, फिर मैं बस खत्म है, फिर तो मेरा एंड हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये आखिरी पैसे पड़े हुए हैं और मुझे कहीं से उम्मीद भी नहीं है पैसे आने की। ठीक है संगत जी। मेरी आंटी ने बोला ठीक है चलो आप अपनी जुबान पे रहना, इस पैसों के बाद कहीं से पैसे नहीं आने वाले, बल्कि हम लोग और पीछे चले जाएंगे, आगे तो भूल ही जाओ, पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, सारी चीजें बिकती जा रही हैं, ज्वेलरी बिकी, पैसा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो रहा था संगत जी, सब कुछ मतलब हमारा खत्म हो रहा था। तो अब क्या होता है, एक साल मैंने उस काम को दिया, वो चला ही नहीं, काम चला ही नहीं। 2022 की नवंबर दिसंबर में मैंने वो काम खोला था, 22 नवंबर में उद्घाटन किया था। तो मतलब संगत जी दिसंबर 2023 तक मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये काम नहीं हो पा रहा, बस दोस्त यार आए दुकान पे, कहते क्या हो गया तू काम बंद कर रहा है क्या। मैंने कहा क्या करूं यार, बर्बाद हो गया मैं तो, मेरा काम ही नहीं चल रहा, कोई पता नहीं क्या है यार, मेरी किस्मत खराब बहुत है यार, मेरी किस्मत खराब है बड़ी, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना, मैं ये काम बंद कर रहा हूँ। एक दोस्त कहता है यार काम बंद मत कर, विश्वास कर मेरा, काम मत बंद कर। वो ना मेरी संगत जी मेरे मतलब जहाँ मेरी दुकान थी ना, जहाँ पे मेरा मेन जो था काउंटर था, जहाँ बैठने उठने की जगह थी, वहाँ जाता है, और मेरे गले में जो बॉक्स होता है जिसमें पैसे वैसे रखते थे, मेरा बॉक्स तो खाली था संगत जी, पैसे कौन से रखने, काम ही नहीं है दुकान में तो पैसे कहाँ रखूंगा। वहाँ जाके ना वो कुछ करता है, मैं तो दूर था, मैंने कहा क्या कर रहा है यार, कोई पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे तेरे को, खाली पड़ा हुआ है। कहता पैसे थोड़ी ले रहा हूँ यार मैं, मेरे पास अपने बड़े पैसे पड़े हुए हैं, तेरे से लूंगा क्या पैसे यार। मैंने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं। वो गल्ला खोलता है और उसमें संगत जी कुछ रख देता है, कहता बस अब तू 2 महीने तूने ये काम करना है और फिर देख लियो, बंद करना है कर दियो, बस 2 महीने रुक जाए यार, मैं तेरे पैर ही हाथ लगा रहा हूँ। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है, कोई कहता नहीं तू 2 महीने रुक, इस काम को देख, फिर देख क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने कहा ठीक है चल देख लेते हैं। मैंने कहा तू क्या रख के आया वहां पे, कहता वो है हमारे गुरुजी का स्वरूप है। मैंने कहा यार मैं नहीं मानता इन चीजों को, तू क्या कर रहा है ये, और कहीं उल्टा सीधा हो जाए कुछ। कहता नहीं नहीं यार गुरुजी महाराज शिव जी महाराज है।
कैसी बातें कर रहा है। मैंने कहा ठीक है जी। 2 महीने मैंने देखे संगत जी, पूरे 2 महीने मैंने देखे। जनवरी आ गया, नवंबर तो था ही, दिसंबर था, अब फरवरी भी आ गया। अब उसी दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार काम नहीं है। तो कहता आज आखिरी दिन है ना, 2 महीने होने वाला है। मैंने कहा हाँ आज आखिरी दिन है। कहता कल सुबह तक देख लियो, कल सुबह शटर नीचे कर दियो दुकान का, मत खोलियो फिर काम। मैंने कहा ठीक है। सुबह हुई, सुबह 11 बजे मुझे फोन आता है एक। मैंने कहा ये तो बड़ा अनजान सा नंबर है, महाराष्ट्र का नंबर था संगत जी शायद। हाँ महाराष्ट्र का नंबर था, बॉम्बे का। फोन आया 11 बजे। मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो कहते हैं हमें ऑर्डर चाहिए आपसे, एक ना बल्क में ऑर्डर लेना है आपसे हमने। मैंने कहा बताओ बल्क। मेरे को लगा होंगे 4-5 सूट होंगे, 6-7 होंगे, 8-9-10 सूट होंगे, और कितने होंगे बल्क, कितना 1000 पीस थोड़ी लेंगे। वो कहते नहीं, हमें आपसे पूरा एक, हमें आपका ना एक सूट बड़ा पसंद आया क्योंकि आपका सोशल मीडिया पे भी हो तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगा है। एक बच्चे का सूट था संगत जी, वो मतलब बच्चे की निक्कर और ऊपर उसकी शर्ट और नीचे बच्चों के शूज थे और ऊपर कैप थी। कहते हमें बड़ा पसंद आया है, ये हमें 1 लाख पीस लेना है आपसे। 1 लाख पीस संगत जी। मैंने कहा भाई क्या बोल रहे हो, आप मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ। पहले मुझे लगा मेरा दोस्त ही बोल रहा है। मैंने कहा कौन बोल रहा है। कहते हैं मैं तो अंकित बात कर रहा हूँ बॉम्बे से। उन्होंने अपनी फर्म का नाम भी लिया। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं। तो कहते 1 लाख। मैंने कहा 1 लाख कहाँ से, मेरी दुकान में संगत जी 2-4 पीस पड़े हुए थे उस सूट। तो कहते नहीं आपको करना पड़ेगा, जितने पैसे चाहिए हम देंगे आपको, एडवांस लेना है एडवांस ले लो। संगत जी कम से कम आप हिसाब लगा लो, कम से कम 1 करोड़ रुपए का वो सामान, 1 करोड़ का ऑर्डर मिला मुझे। दुकान पे ग्राहक नहीं आता था, 1 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। बताओ कृपा देखो आप गुरुजी की, ब्लेसिंग देखो आप गुरुजी की। जिस दुकान पे ग्राहक आके खुश नहीं है, 1 करोड़ का ऑर्डर सीधा। मैंने उसी टाइम अपने दोस्त को फोन किया। मैंने कहा यार तूने क्या जादू करा है ये, आज आखिरी दिन पे फोन आ गया था। बस ये कृपा थी गुरुजी की, होनी थी, मुझे पता था। कृपा गुरुजी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कृपा तेरे ऊपर गुरुजी। बस तू पैसे छापता जा बस। संगत जी आज वही देना देख लो, आज ये पूरा साल खत्म होने वाला है। कृपा इतनी हो रही है गुरुजी की, इतनी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, इतनी ज्यादा कृपा गुरुजी की हो रही है मेरे ऊपर। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो आप लोग ना बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली सत्संग सुनकर, या हमें सत्संग अच्छा लगा। संगत जी बताते ही नहीं हो, आप कमेंट भी नहीं करते, बस चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी कितनी गलत बात है। देखो संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में, इतनी देर बेचारी गुरुजी की संगत बोलती रहती है और आप चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी बहुत बुरा लगता होगा उनको, बहुत बुरा लगता है संगत जी। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। सामने ऑप्शन आ रहा है कमेंट करने का, फिर भी आप लोग नहीं करते हो कमेंट। कोई पैसा थोड़ी लग रहा है संगत जी कमेंट करने में, बिल्कुल फ्री है। 1 की जगह 2 की जगह 5-5 कमेंट करो, क्या चला जाएगा संगत जी। गुरुजी की संगत को कितना बुरा लगेगा कि देखो आप आए, सत्संग सुना और चले गए। ये कौन सी बात हुई संगत जी। इतनी देर बोलना किसी के सामने कोई आसान बात है? वो भी इतने लोगों के सामने बोलना आसान बात है कोई? आप लोग किसी के आगे 2 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे। वो संगत बेचारी गुरुजी की आधा घंटा, 1-1 घंटा बोलते रहते हैं, बिना रुके बोलते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। संगत जी एक कमेंट कर भी दोगे कि हमें गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपका सत्संग सुन के, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी कृपा हुई गुरुजी की, जय गुरुजी, तो इसमें आपका क्या चला जाएगा संगत जी बताओ।
संगत बेचारी इतनी दूर दूर से बैठ के सत्संग शेयर करती है अपने, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में गुरुजी की संगत है और हर एक जगह से अपने जो सत्संग है वो संगत शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। कोई आधा घंटा बोलता है, कोई 1 घंटा बोलता है, कोई 2 घंटे बोलता है। संगत जी फिर भी आप लोग चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। एक कमेंट अगर आप कर दोगे ना तो उनके चेहरे पे कितनी उनको मुस्कान आ जाएगी संगत जी, उनके चेहरे पे उनको खुशी होगी कि चलो कोई तो है जो हमारा सत्संग सुन रहा है या हमारे लिए कोई अच्छी बात लिख रहा है। संगत जी हम और तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। हम लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बात ही लिख सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं बताओ। हम सिर्फ सत्संग सुनते हैं और अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं कमेंट के जरिए, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। संगत जी तो कमेंट करोगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा, उनको हिम्मत मिलेगी संगत जी कि चलो कोई तो है ना। वरना लोग तो आजकल संगत जी किसी को बुला के खुश नहीं है। एक कमेंट अगर आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़ना, तो संगत जी सिंपल सा लिख दो ना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। या उसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं, या उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है लिखने में, संगत जी ऐसे मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो संगत जी, बहुत बुरा लगता है। आप ही किसी के आगे बोल रहे हो आधा घंटा 1 घंटा और कोई आपको जवाब ही ना दे आगे से, और आपकी बात सुनता जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना। वैसे ही गुरुजी की संगत को बुरा लगता है। संगत जी प्लीज आप कमेंट करके जाया करो। जब पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, तो उसमें क्या दिक्कत है। एक की जगह 5-5 करो, मैं तो कहता हूँ जय गुरुजी लिखते जाओ 5 बारी। फिर देखो गुरुजी कैसे ब्लेसिंग आपको मिलती है, कैसे संगत खुश होती है गुरुजी की। संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। संगत जी ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कोई किसी को क्या देगा। संगत जी आप ही बताओ ना,
किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी है, तो अभी तो मतलब खुद हमें हमारी मांगने की नौबत आई हुई है, मांग के खाने वाली नौबत आई हुई है। तो किसी को देने की तो सोच भी नहीं सकते इस समय संगत जी, सोचना भी पाप है इस समय। हाँ, अगर अपने पास पैसे हैं तो फिर तो अच्छी बात है, लोगों की हेल्प करना, लोगों की सेवा करना, दान पुण्य करना, किसी को खाना खिलाना, मतलब संगत जी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये सारे पुण्य के काम है संगत जी, तो अच्छे होते हैं। हाँ, अपनी जेब में 500 रुपए हैं तो आपका मन करेगा कि चलो यार किसी को रोटी खिला देते हैं, किसी को वैसे पैसों की हेल्प कर देते हैं 150 200 की, किसी को वैसे ही कुछ चाय पानी पिला देते हैं, फिर वो अच्छी चीजें हैं। पर अगर जेब में कुछ हो ना और ऐसी बातें करना तो संगत जी वो तो गलत है ना। फिर ये तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, तरस रहे हैं रोटी को, उनके लिए हमारे पास रोटी नहीं है और बाहर जाके हम लोग सड़कों के ऊपर भंडारे कर रहे हैं, तो वो कोई अच्छी बात है बताओ। अपने बच्चे तरस रहे हैं रोटी के लिए, भूखे भूखे बैठे हैं घर पे, उनको हम रोटी नहीं खिला पा रहे और बाहर जाके सड़कों पर अनजान लोगों को भंडारे खिला रहे हैं। ये कोई अच्छी चीजें थोड़ी हैं संगत जी। गुरुजी बोलते थे पहले अपने घर परिवार को देखो, फिर बाद में देखना बाहर हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी पैसे की पावर है। अपना घर का तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और बाहर आप भंडारे कर रहे हो, तो क्या फायदा। अपने पहले घर के हालात तो सुधार लो, घर में रोटी नहीं बाहर भंडारे। बहुत गलत है संगत जी। आजकल लोग ना दिखावे में विश्वास करते हैं, जो बंदा दिखावा करता है ना वो ऐसी जगह मरता है, ऐसी जगह मरता है वो बंदा, वो गिरता है ना ऐसी जगह पे कि पता भी नहीं चलता। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, जो है उसमें रहो ना। भगवान ने कम दिया तो कम में रहो, ज्यादा दिया तो ज्यादा में रहो। कम रह के ज्यादा वाला दिखावा करना ये तो संगत जी पागलों वाला काम है ना। फिर जेब में 10 रुपए पड़े हैं, गाड़ी आपने लोगों से मांग मांग के ऑडी ली हुई है लोगों को दिखाने के लिए, तो ये कौन फंसेगा इसमें, आप फंसोगे ना। जेब में तो आपके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है और बातें आप बड़ी बड़ी करते हो, तो बहुत गलत है संगत जी। लोगों का दिमाग ही नहीं है आजकल ना, हर कोई बंदा पैसे के पीछे पागल है। लोग इतना मतलब दिमाग नहीं है लोगों का। आजकल पता है क्या करते हैं लोग, अपने घर पे माँ बाप बैठे हैं, मम्मी पापा जिनको कहते हैं हम लोग, फादर मदर, हमारे लिए वो कौन है, हमारे लिए वो भगवान है हमारे। क्योंकि संगत जी ये बात तो आप भी जानते होंगे, भगवान कौन होते हैं, जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें जिंदगी दी, तो भगवान हमारे लिए वही हुए सबसे पहले ना संगत जी, हमारे मम्मी पापा। उनको लोग पूछते नहीं है, वो घर बैठे हैं बेचारे बुजुर्ग माँ बाप, रोटी के लिए तरस रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही टाइम टू टाइम, बीमार हो रहे हैं। बच्चे मंदिरों में जाके घंटियां बजा रहे हैं भगवान के आगे, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, ऐसा दिमाग हो गया लोगों का। अपने घर में जो सबसे बड़े भगवान बैठे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि उनकी सेवा कैसे करें, उनको कैसे उनकी देखभाल करें। और बाहर मंदिरों में क्या भगवान आपकी सुन लेंगे? भगवान भी सबसे पहले आपको बोलेंगे जाओ अपने घर, पहले जो सबसे बड़े भगवान है पहले उनको पूछ जाके, मेरे पास आ गया मांगने के लिए, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। संगत जी उन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिस काबिल बनाया कि हम लोग चल फिर रहे हैं, एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठे हुए पैसा कमा रहे हैं। उनकी वजह से तो हो रहा है सब कुछ। वो अगर हमें ये जिंदगी ना देते, ना लाते इस दुनिया में, तो हम लोग कहाँ होते? किसी को पता है? नहीं ना। उन्होंने हमारे पीछे अपने शौक मारे, अपनी जवानी खराब करी हमारे पीछे। उनका भी तो मन करता होगा जब वो यंग उम्र में, जब वो यंग एज में होंगे कि यार चलो वहां चलते हैं, ये चीज खाने चलते हैं, उस जगह पे घूम के आते हैं। उनका मन नहीं करता होगा, वो भी तो इंसान है।
पर उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया कि नहीं, अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ते हैं। हमारा क्या है, बाद में घूम लेंगे, बाद में खा लेंगे, है ना। हमारे लिए एक एक रुपया जोड़ा, क्या ये दिन देखने के लिए कि आज हम उनको रोटी भी ना पूछें, दवाई भी टाइम टू टाइम ना दे पाए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठना चाहिए। चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, बैठो तो सही, उनके बात तो सुनो, उनको हालचाल तो पूछो उनका, उनकी सेवा तो करो। पर उसके लिए भी लोगों के पास टाइम ही नहीं है आजकल, टाइम ही नहीं है संगत जी। तो कैसे आपकी भगवान सुन लेंगे, कैसे आपकी गुरुजी सुन लेंगे बात? फिर तो भूल ही जाओ, आप भूल जाओ संगत जी। लोग आजकल एक बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। अच्छी बात बोलो, लोग उल्टी तरफ चलते हैं, उल्टी बात बोलो, लोग सीधी तरफ चलते हैं। पता नहीं चाहते क्या हैं ये लोग। संगत जी, ये बात तो है, आजकल हर बंदा ना पैसे के पीछे पागल हुआ है। बेचारे वो लोग जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं, जो रोज की रोज कमानी है, रोज की रोज खानी है, उनके लिए कितनी दिक्कत है। बेचारे रोज सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने अपने घरों से, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बेचारे घरों से निकल जाते हैं पैसा कमाने के लिए। वो नहीं कभी बोलते आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है, आज मुझे बुखार हो गया, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे वो दिक्कत नहीं। उनको भी तो होती है प्रॉब्लम, इंसान वो भी तो है, उनको भी तो गर्मी लगती है, उनको भी तो ठंड लगती है, उनको भी तो बारिश से दिक्कत होती है, नहीं होती दिक्कत, पर वो बोलते नहीं है आगे से। उनको पता, उनको चिंता है अपने घर परिवार की, यार घर पे जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे रात को, पापा आएंगे क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं है उनके पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे, हमारा बेटा आने वाला है ना। तो उनको चिंता रहती है। वो लोग बेचारे जब रात को काम काज करने के बाद जब थक टूट जाते हैं, रात को थक जाते हैं, थकावट हो जाती है, जब वही लोग रात को घर जाते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। जेब खाली की खाली होती, क्योंकि आजकल पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है पैसा कमाना, बहुत मुश्किल है संगत जी। क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ, फिर जाए तो जाए कहाँ पे बंदा। पैसा काम करके ही आता है, चाहे आप कोई काम कर लो या कहीं नौकरी कर लो, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। काम करोगे, नौकरी करोगे, और क्या करोगे? खुद का काम कर लोगे, किसी के पास नौकरी कर लोगे, और तो तीसरा ऑप्शन नहीं है कोई। वही दोनों चीजें नहीं है। काम करो, काम चलता नहीं, नौकरी लेने जाओ, नौकरी मिलती नहीं, तो क्या हुआ बंदे का हाल? बंदे का हाल क्या हुआ संगत जी, बताओ ना। बहुत बुरा हाल है आजकल। देखो, हम लोग सभी पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं, आप भी, आपके बच्चे होंगे, मैं भी पेरेंट्स हूं किसी का, और या चलो हम पेरेंट्स नहीं भी हैं, हम कोई तो पेरेंट्स हमारे हैं ना, हम भी तो किसी के बच्चे हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाना, अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, ताकि हमारा बच्चा खूब तरक्की करे, खूब पैसा कमाए, खूब आगे तक जाए। हर माँ बाप का सपना होता है संगत जी। वो ये नहीं देखते पैसा लग रहा है, हमारे पैसे लग गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो नहीं देखते। आप एक रिक्शे वाले के पास भी चले जाओगे ना, उससे पूछोगे कि हाँ भैया आपका बेटा क्या करता, कहता है, वो कहेगा आपको मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात रिक्शा चलाना पड़े, चलाऊंगा अपने बेटे के लिए। मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाना है ताकि मेरा बेटा ये दिन ना देखे जो मैं आज दिन देख रहा हूँ रिक्शा चलाने के, वो ऐसा दिन ना देखे कभी। तो संगत जी, हर एक का सपना होता है कि खूब पढ़ाई करवाएं ताकि हमारा बच्चा खूब आगे तक जाए, अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा काम करेगा,
या फिर जो भी उसकी फील्ड है वो करेगा, नौकरी चाहे बिजनेस, जो भी उसका मन है। संगत जी आजकल कोर्स कितने महंगे महंगे आपको पता है? कोई कोर्स 5 लाख का, कोई कोर्स 10 लाख का, कोई 15 लाख का, तो कोई 20 लाख का। बड़े महंगे महंगे कोर्स हैं। हम लोग वो भी करवाते हैं बच्चों को, करवाने पड़ते हैं संगत जी, करवाने चाहिए भी। क्योंकि देखो एक उम्मीद ही होती है माँ बाप को तो ना, हम लोग तो पैसा लगा सकते हैं, पढ़ना तो बच्चे ने है ना, पढ़ना तो बच्चे ने, हम लोग क्या करेंगे? पैसा लगा देंगे, नहीं होगा यहाँ वहां से लेके लगा देंगे, और लगाते भी हैं, कर्जा ले लेके पैसा लगाते हैं पढ़ाई पे। आजकल तो एजुकेशन लोन भी मिलते हैं, स्टडी लोन भी मिलते हैं संगत जी, वो लोन लेते हैं माँ बाप बच्चों के लिए। पर जब वही बच्चा 20 लाख लगाने के बाद, जब वही आपका बेटा या बेटी बड़े होकर पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी लेने के लिए जाते हैं ना, तो उनको कोई 5,000 की भी नौकरी नहीं देता संगत जी। 5,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है 20 लाख रुपए लगाने के बाद भी। तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? क्या फायदा हुआ ऐसी पढ़ाई करने का? फिर इससे बढ़िया तो फिर अनपढ़ ही बंदा ठीक था। एक अनपढ़ बंदा ही ठीक है फिर तो, एक अनपढ़ का बच्चा ही ठीक है, क्योंकि नौकरी उसके पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं। हमने तो 20 लाख लगाए हैं फिर नौकरी नहीं मिल रही, उसने तो कुछ नहीं लगाया ना संगत जी। क्योंकि देखो आजकल ना पैसे लगाते हैं माँ बाप बच्चों पे, पर ना आगे रिजल्ट नहीं मिलता संगत जी। नौकरियां ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है तो क्या करोगे फिर आप? कोई फायदा नहीं है फिर तो संगत जी। आज की डेट में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, बिजनेसमैन है, सब्जी बेचने वाला है, रिक्शे वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, वहां जाकर आप देख लेना, आपको साफ नजर आ जाएगा पैसों की दिक्कत तो हर घर में है संगत जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर घर के अंदर है आज की डेट में। हर बंदा इससे परेशान है, क्योंकि देखो पैसा सबको चाहिए, पैसे के बिना गुजारा नहीं हो सकता आज की डेट में ना। एक रिक्शे वाला है, वो बेचारा 500 के लिए परेशान है, भाई मैं 500 1000 रुपए कमा लूं तो मैं अपने घर जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेके मैं घर जाऊं, अपनी दिहाड़ी पूरी करूं। उससे वो ही नहीं हो रहा, वो 500 1000 ही नहीं कमा पा रहा। वही एक अमीर आदमी है, बिजनेसमैन है, उसके पास 500 1000 तो बतेरे पड़े हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो दुखी है 5 लाख 10 लाख के लिए। उसको ज्यादा पैसे चाहिए, उसका काम ज्यादा से चलता है, वो उसके लिए बेचारा तंग हो रहा है। तो तंग तो हर कोई है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, पैसे सबको चाहिए संगत जी। ये थोड़ी अमीरों को पैसे नहीं चाहिए, उनको बल्कि ज्यादा में मतलब पैसे चाहिए उनको। गरीब आदमी तो फिर भी 1000-500 में खुश हो जाता है, अमीर नहीं खुश होता 1000-500 में, उसको चाहिए 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, वो उसमें खुश होगा। तो आजकल संगत जी बहुत बुरा हाल है, और अभी ही इतनी दिक्कत है तो आगे क्या होगा हाल? आप सोचो, अभी इतनी परेशानी है तो 5 साल बाद 10 साल बाद क्या हाल होने वाला है हम सबका? सोच सोच के भी डर लगता है संगत जी, सोच सोच के भी डर लगता है। तभी तो आज मैं गुरुजी को इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ संगत जी। उससे पहले आप देखो आज की डेट में ना, जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनका कोई काम रुकता ही नहीं है। गरीब आदमी के काम होते नहीं, पैसे वालों का काम रुकता नहीं। अमीर आदमी होगा, जो मर्जी काम करवा सकता है, वो पैसा फेंकेगा काम हो जाएगा। गरीब आदमी होगा बेचारा, पैसे है नहीं, एक तो वैसे ही मरा पड़ा, पैसे पास में नहीं, तो क्या करेगा बेचारा? क्या करेगा? कोई सुनवाई भी नहीं है। पैसे वालों की सुनवाई होती है, गरीब आदमी की क्या सुनवाई है? कोई पूछता गरीब आदमी को? कोई नहीं पूछता। रिक्शे वाले को बुलाता है कोई? आप पूछते हो रिक्शे वाले का हालचाल क्या है? भैया तेरा हालचाल ठीक है? तू ठीक है? तूने रोटी पानी खाया नहीं खाया? चाय पानी पी नहीं पी? आप पूछते हो? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी, क्योंकि पता है आपको भी यार इसका मेरा क्या फायदा होगा, इससे मेरा क्या। आजकल लोग ना संगत जी बड़े मतलबी हैं, जब तक एक दूसरे से काम नहीं होता ना, बुलाते नहीं एक दूसरे को।
काम होगा तो एक झुग्गी वाला भी, एक अमीर आदमी झुग्गी में भी पहुंच जाएगा गरीब आदमी के पास। जैसे ही जो नेता होते हैं, काम होता है झुग्गियों में जाएंगे, मतलब गरीबों के घर में जाएंगे, खाना खा लेंगे, मतलब रोटी खाएंगे, पैसे भी दे आएंगे, हेल्प भी कराएंगे। जब काम हो गया, इलेक्शन हो गए, नेता बन गए, बस फिर तू कौन तो मैं कौन। आजकल लोग ना ऐसे हो गए हैं संगत जी। मैं तभी आज ना गुरुजी को इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ आप सबके सामने। बात तो क्या ही बोल रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ गुरुजी से, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरुजी से, विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के गुरुजी से। क्योंकि संगत जी मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी ये कहने की, पर आज बहुत हिम्मत जुटाई है, बड़ी हिम्मत करी है। ध्यान से सुनना आप सब। मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।